प्रेज द लॉर्ड। सो आज जो विषय हम जिसके बारे में आज सीखने वाले हैं, एक समय ऐसा आया था कि एक बहन जो बहुत बहुत बड़े बीमारी से गुजर रही थी और वो विश्वास कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कभी-कभी उसके मन में सवाल आता था कि मुझे कैसे पता कि ये होगा, या ये नहीं कि वो डाउट कर रही थी, और मैं भी वो सवाल परमेश्वर से पूछने लगा कि कैसे मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मुझे आएगा कि ये जो चमत्कार है वो उनके जीवन में होगा, और कैसे मुझे पता कि ये डेफिनेटली बिल्कुल उनके जीवन में होगा। तो उसके लिए परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, और वो एक टीचिंग मुझे दिया, और आज वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आपको पता कि आपके जीवन में वो प्रभु कार्य करेगा, कैसे आपको पता कि वो अद्भुत कार्य जो है वो प्रभु आपके जीवन में करेगा। सो हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, ऐसी बातें जो कभी भी एक बार भी फेल नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती। ठीक है। जिनके द्वारा प्रभु आपको वादा करता है, प्रॉमिस करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, और उनमें से बातें, सबसे पहली जो परमेश्वर का व्यवस्था है। ठीक है। अगर आप जानते हो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट देश तो बन गए, लेकिन हम देश चला नहीं रहे थे। और जो भी देश हम तब तक चला रहे थे, वो सारे अंग्रेज या इंग्लैंड के रूल के अनुसार चला रहे थे, क्योंकि अपना खुद का रूल बुक, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं, वो अभी तक बना नहीं था। तो 26 जनवरी को, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं या प्रजासत्ताक दिन कहते हैं, तो उस दिन हमारा असली मायनों में जो है वो भारत पर रूल करना शुरू हुआ। और वो शुरू हुआ जब अ, हमने वो सारे रूल्स, वो सारी नियम बनाकर तैयार किए, और हमने उसको नाम दिया भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान। तो महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, जो फैक्ट्री चलाते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के क्या हक है, बच्चों के क्या हक है, जमीनों में क्या कैसा बंटवारा होगा, किसका पैसा किधर जाएगा, अगर कोई ये अपराध करता है या कानून व्यवस्था को तोड़ता है तो उसको, उसके लिए जेल हो सकती है, कितनी जेल हो सकती है। ये सारे रूल एक बार तैयार होने के बाद हमारा जो रूल है, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा इस भारत पर राज करना शुरू हुआ, या हमारा भारत देश के जो जो भी उस टाइम पे अथॉरिटी थे, उन्होंने राज करना शुरू किया अपने सिद्धांतों के साथ। तो अगर कोई भी देश है, ठीक है, देश बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश को चलाना है तो उसके लिए वो नियम बहुत जरूरी है। देश बनाना कोई भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन देश को चलाना, उसके लिए आपके पास वो नियम चाहिए। और परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, ठीक है, सारी सृष्टि को बनाया, अपना राज्य को बनाया, तो उससे पहले उसने वो नियम बनाए। वो ऐसे नियम है जो कभी कभी विफल नहीं होते, कभी फेल नहीं होते। ठीक है। और आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी खबर यह है कि विश्वास भी एक नियम है। जैसे रोमन्स 3:27 में लिखा है, क्योंकि अ, किस किस न्याय से या किस व्यवस्था से, ठीक है, हम लोग वो वचन को देखते हैं। उसमें लिखा है कि रोमन चैप्टर 3 वर्स 27, उसमें लिखा है कि घमंड कहाँ रहा। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसी की जगह है ही नहीं।
कौन-सी व्यवस्था के कारण? कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वचन में लिखा है कि विश्वास एक व्यवस्था है, एक सिद्धांत है। व्यवस्था एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी नहीं टूटती। व्यवस्था एक ऐसी चीज है, अगर आज मेरे यहाँ पर जहां मैं रहता हूँ वहां बारिश हो रही है, उसको हम व्यवस्था नहीं कहेंगे, उसको हम लॉ नहीं कहेंगे, उसको हम सिद्धांत नहीं कहेंगे, क्योंकि बारिश यहाँ हो रही है। शायद आप जहां रहते हैं वहां बारिश ना हो, शायद कोई कोई और जगह पे बारिश हो। तो बारिश होना एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से जो ग्रेविटी का लॉ है, जो चीजें ऊपर जाती है वो नीचे आती है। अब कोई भी देश में जाओ, कोई भी समय में जाओ, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा दिल का हो, बुरे दिल का हो, जो भी उस सिद्धांत के अनुसार काम करता है, उसका असर जो है वो उसके जीवन में देखेगा। और यही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि विश्वास एक लॉटरी नहीं है, एक लकी लॉटरी नहीं है। इसका लग गया, उसका नहीं लगा। अरे इसने प्रेयर किया, उसका हुआ, मेरा नहीं हुआ। हर कोई उस सिद्धांत को जो अपने जीवन में सही तरीके से काम में लाता है या उसे काम में लेकर आता है, उसके लिए वो विश्वास काम करता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपाहिज है, वो बैसाखी के सहारे 12 किलोमीटर रोज वो चल के जाता है। तो आपको बहुत दया आएगी, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होगा उसका। 12 किलोमीटर बैसाखी पे दोनों बैसाखी उसने पकड़ी है, और 12 किलोमीटर चलना उसके लिए, कुछ मीटर चलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, 12 किलोमीटर आना पड़ता है। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आप सोचेंगे कि मैं उसको रोज लिफ्ट दूंगा, मैं अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा, गाड़ी में छोड़ूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। किसी दिन आप बीमार हो गए, किसी दिन आपकी गाड़ी फेल हो गई, किसी दिन आपको बाहर जाना है, किसी दिन आपको कुछ काम है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। फिर आपने कहा कि मैं रिक्शा लगाऊंगा, मैं कोई व्यक्ति को पैसा दूंगा, महीने का महीने उसको लेके जाओ और उसको लेकर आओ। यहाँ पर भी उसके चांसेस है कि वो फेल हो सकता है। ठीक है। उसका भी कभी रिक्शा बंद हो सकता है, उसको भी कभी शादी के लिए, छुट्टी के लिए जाना पड़ सकता है, तो उस दिन वो नहीं आएगा। तो वो जो व्यक्ति है, जो अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, उसको चल के ही जाना पड़ेगा। इसके विपरीत आप उसको लिफ्ट दे रहे हो, आप उसका आने जाने का खर्चा दे रहे हो, रिक्शा लगा रहे हो। इसके विपरीत अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो अगर आपने उसको एक कार खरीद कर दिया, महंगी ऑटोमेटिक, जो ऐसे लोगों के लिए होती है, हैंडीकैप लोगों के लिए, एक ऐसी कार आपने खरीद के दिया। अब जिस दिन आपने कार खरीद कर दे दिया, क्या उसी दिन उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं। पोटेंशियली हाँ, बट तब तक नहीं जब तक वो सीखता नहीं कि कार में बैठते कैसे हैं, उसको चालू कैसे करते हैं, उसका गियर कैसे डालते हैं, उसका एक्सीलरेटर कैसे दबाते हैं, किस प्रकार वो गाड़ी चलेगी, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक है या जो भी, जिस भी तरह की गाड़ी है, वो गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, उसका साफ करने का एक तरीका है, शीशों को नीचे लेने का बटन्स होता है, उसको साफ करने के बटन्स होते हैं। उसको सीखना पड़ेगा, और जब तक वो सीखेगा नहीं, तब तक वो गाड़ी का उसको उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो यही विश्वास भी है। सबसे पहले विश्वास आपके हर एक प्रॉब्लम का उत्तर है परमेश्वर के उस। दूसरा, विश्वास हर एक को एक ही प्रमाण में दिया है। और तीसरा, वो विश्वास को जब तक आप समझते नहीं कि वो कैसे कार्य करता है, तब तक आप उसका फल, उसका रिजल्ट अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाओगे। अब इमेजिन कीजिए, किसी को गाड़ी मिला है, और 2-3 दिन से समझिए 4-5 जन थे, उनको सबको गवर्नमेंट ने वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी दी, हैंडीकैप की जो है। जो एक्सपर्ट होगा उसमें, उसका स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगा, वो कॉन्फिडेंस से चलाएगा। लेकिन जो नई नई शुरुआत कर रहा है, वो 10-20 की स्पीड में चलाएगा, डर डर के चलाएगा, हर छोटी चीज के लिए ब्रेक दबाएगा, बहुत बार गाड़ी को बंद गिराएगा, चलते चलते वो गाड़ी बंद हो जाएगी। वो ठीक तरह से वो योग्य समय पे वो चीजें नहीं कर पाएगा। तो यही होता है कि विश्वास हम सबको एक समान दिया है।
जैसे उनको गाड़ी एक ही पावर का, एक ही मॉडल का दिया है, लेकिन जो जितना उसको सीखता है, उतना ज़्यादा वो गाड़ी उसके जीवन में काम आता है और कार्य करता है। ऐसा हमारे जीवन में भी है। जितना ज़्यादा आप सीखोगे विश्वास कैसे काम करता है, उतना ज़्यादा उसका रिज़ल्ट आपके जीवन में आप देख पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विश्वास एक लॉटरी नहीं है। विश्वास एक सिद्धांत है, एक व्यवस्था है, और अगर वो व्यवस्था है तो हर कोई उसके लिए उसके अनुसार काम करेगा तो उसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। जैसे मैंने कहा, यहाँ बारिश हो रही है, कहीं और बारिश नहीं हो रही है, तो अगर मेरे यहाँ पे बारिश हुई और मेरे गांव में जो रिलेटिव है, मैंने उनको फोन किया कि आप भी यकीन करो कि आपके उधर भी बारिश होगी क्योंकि मेरे यहाँ पर हो रही है, तो उन्होंने कितना भी विश्वास कर ले वो सच नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर वैसा क्लाइमेट ही नहीं है, वहां पर वो मौसम ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये व्यवस्था है तो डेफिनेटली सब जगह पे एक समान काम करेगी, हर एक के लिए एक समान काम करेगी और हर बार काम करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रात में कोई ऊंची जगह से कूद गए, समझो पहले माले से, और उस दिन ग्रेविटी जो था वो स्ट्राइक पे चला गया था और आप बीच में हवा में लटक गए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वो ग्रेविटी का लॉ जो है वो कभी फेल नहीं होगा। ना ही जो एरोप्लेन हवा में उड़ते, एरोडायनेमिक का लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है। आपने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं खुली वायर को छू लूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का एक लॉ है। अगर आपके पैरों में चप्पल है या कुछ सर्टेन चीजों में वो कंडक्टर नहीं है, वो काम नहीं करता, तो उस वक्त जगह पे वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो एक व्यवस्था है और वो कभी फेल नहीं होता। दूसरी बात जो आपको जानना है, और वो है परमेश्वर विश्वास योग्य है। गॉड इज फेथफुल। ही इज अ फेथफुल गॉड टू हिज प्रॉमिसेस। एक बार भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जब से सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी और अनंत काल तक, कि परमेश्वर ने कोई वादा किया और वो पूरा नहीं कर पाया। बोला अरे यार मुझसे तो गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया था, ओ सॉरी, मैं भूल ही गया, मैंने वादा किया और मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी 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 नहीं होगा। ये हिब्रूज 11:11 में आ, इसके बारे में लिखा है, सारा के बारे में लिखा है कि उसने, सारा ने अपनी इतनी कमजोर अवस्था में भी, इतनी बुरी अवस्था में भी उसने सामर्थ पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर को विश्वास योग्य जाना था। जिसने वादा किया है उसको मालूम था कि इसका वादा कभी फेल नहीं होगा, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो आपको भरोसा देगा, वह है परमेश्वर का कवनेंट। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला है विश्वास, जो व्यवस्था के एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो कभी फेल नहीं होता। वो हर एक के लिए काम करता है, हर बार काम करता है। जो उसको समझ पाएगा, जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया, कार एक सिस्टम से चलता है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, और भी जो भी अलग अलग तरीके की गाड़ियां बन सकती है, तो वो सारी की सारी एक सिस्टम पे चलती है। उसका ब्रेक एक सिस्टमैटिक है, उसका हेडलाइट का जलना वो एक सिस्टमैटिक है, उसमें इलेक्ट्रिक लॉ है, उसमें मैकेनिकल लॉ है, उसमें यू नो लॉ ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल किया है। तो ये सारे लॉज का, व्यवस्थाओं का उसमें इस्तेमाल किया है, तब जाके वो गाड़ी जो है। तो तुमको सिर्फ जानना है कि ये व्यवस्था काम कैसे करती है। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जैसे कि हेडलाइट है या कोई जो चीजें वाइपर है या जो भी चीजें है, वो कैसे काम करती है। अगर मैकेनिकल है तो किस प्रकार वो इंजन काम करता है। अगर इलेक्ट्रिक कार है तो वो किस प्रकार उसका बैटरी और उसका इंजन का मोशन होगा, उसमें किस तरह से वो मूवमेंट होगा। तो जैसे आपने सीख लिया तो वो गाड़ी का इस्तेमाल आप कर पाएंगे।
ठीक है? दूसरा जैसे मैंने कहा कि प्रभु विश्वास योग्य है, तो आपका भरोसा अपनी प्रार्थनाओं पर या अपने कर्मों पर ना होकर परमेश्वर के विश्वास पर, उसके वादे पर होना चाहिए। दूसरा आपका भरोसा परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर होना चाहिए और तीसरा आपका भरोसा उसके कवनेंट पर होना चाहिए। तो कवनेंट क्या है? एक वाचा क्या है? ठीक है? तो आगे हम देखेंगे कि कवनेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है। कवनेंट मतलब वो कभी ना बदले जाने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, जो हमेशा का चलने वाला, उसे कवनेंट कहते हैं। ठीक है? हम देखेंगे एक-एक चीजें कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे साथ कवनेंट कवनेंट यू नो एक प्रतिबंध है, एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है जो मैं अपने कंधों पर उठाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरी बीवी से शादी नहीं किया, मैंने उसके साथ कवेनेंट बनाया है। ठीक है? उसकी अच्छाई के लिए, उसकी ज़रूरतों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबंधित हूँ। आई हैव मेड अ कमिटमेंट कि मैं उसके साथ रहूँगा, मैं हमेशा उसका ख़्याल रखूँगा, उसकी ज़रूरतों का देखभाल करूँगा और ये कवेनेंट जो है वो मैंने उसके साथ बनाया है। ठीक है? मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ऐसे 2 रिलेशन है, 2 नाते हैं, जो लीगली बाइंडिंग होते हैं, जो आपको हमेशा के लिए बांध देते हैं और एक बार अगर वो रिश्ता बन जाए, तो आपको उस व्यक्ति का पूरा ज़िम्मेदारी आपके ऊपर उठाना पड़ता है। ठीक है? तो अगर मैं किसी का चाचा हूँ, तो मैं कभी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कवेनेंट नहीं बनाता। अगर मैं किसी के मासी का हस्बैंड हूँ, तो मैं उसके साथ कोई कवेनेंट नहीं बनाता कि आज से मैं तेरा मौसा हूँ। या अगर मैं किसी का चाचा हूँ, तो मैं कभी नहीं कहता कि आओ मैं कवेनेंट बनाता हूँ कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। केवल 2 रिश्तों में हम कवेनेंट बनाते हैं। एक जब हम शादी करते हैं और दूसरा जब हम बच्चे को गोद लेते हैं। और अगर आप बाइबल में देखेंगे तो ये दोनों ही रिश्ते परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। हम परमेश्वर के गोद लिए हुए बच्चे भी हैं और हम परमेश्वर के ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, हम परमेश्वर की दुल्हन भी कहलाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर एक गरीब बच्चा है और एक अमीर आदमी है और उसने डिसाइड कर लिया कि ये गरीब बच्चों को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, उसको मैं गोद में लेना चाहता हूँ, गोद लेना चाहता हूँ। तो जैसे उसने निर्णय लिया, उसके सारा कर्जा, उसका सारा प्रॉब्लम, अगर वो बच्चे को कोई बीमारी है, वो बच्चे का जो भी स्कूल का फीस है, उसकी ज़रूरतें हैं, उसका कपड़ा, उसका खाना, उसका रहना, उसको चद्दर चाहिए, उसको हर ज़रूरतों के साथ मैं उसको गोद में लूँगा। तो आज से उसकी ज़रूरतें उसकी नहीं होगी, वो मेरी होगी। आज से अगर मैं उसका पिता हूँ, अगर मैंने उसे गोद लिया है, तो आज के बाद अ, उसका जो भी ज़रूरतें हैं, वो जो भी चीज़ें उसे चाहिए, वो मैं पूरा करूँगा। मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और यही परमेश्वर ने किया है, जब उसने हमको गोद लिया है। सेम चीज़ जब एक शादी होती है, तो भले एक लड़की बहुत गरीब घर से आती है और उसके पास खाने को नहीं है और बहुत-बहुत मुश्किल से वो जीते आई है, बहुत कर्ज़ा है, कपड़े नहीं हैं, खाने को नहीं है, बहुत कपड़े पुराने या फटे हैं, बहुत-बहुत प्रॉब्लम्स है। अगर एक अमीर व्यक्ति ने उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। जिस दिन उसने ये कहकर उसको उसके साथ शादी कर लिया, उसी दिन उसका सारा प्रॉब्लम अब वो व्यक्ति का हो गया। अगर उसको बीमारी है, तो अब इसकी ज़िम्मेदारी हुई। अगर उसको खाने की ज़रूरत है, भूख लगी है, उसको कपड़े चाहिए, वो सारी ज़रूरतें अब इसकी ज़िम्मेदारी है और यही परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। हम उसके गोद लिए हुए बच्चे हैं और हम उसके प्रभु यीशु की हम दुल्हन हैं। तो ये वचन मैं जब पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा है कि तब यहोवा का ये वचन उसके पास आया। अगर आप 1, 2, 3 पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा है, उत्पत्ति का 15 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन उसके पास आया और उसने उसको कहा कि अब्राहम डर मत, मैं तेरा बहुत बड़ा प्रतिफल
है? तो उसने कहा कि प्रभु मैं जानता हूँ कि तूने मुझे हर एक एरिया में आशीष दिया है, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं है और जो मेरा सर्वेंट है उसके बच्चे अब मेरे इनहेरिटेंस होंगे, मेरा सारा पैसा और सारा कारोबार जो भी मेरे पास है वो उनको मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि ऐसा नहीं होगा। तब यहाँ पर ये वचन है कि तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगुन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो उसने उससे कहा, बट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रभु उसको बाहर लेकर जाता है, तारों को गिनाता है, दिखाता है, उसको कहता है अगर तू उनको गिन सकता है तो गिन ले, इतना ही बड़ा तेरा वंश होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहाँ पर लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए उसके लेखे में धर्म गिना। तो क्या उसने प्रभु के वादे पर विश्वास किया? हाँ। लेकिन क्या हुआ? तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया और तुझको इस देश का अधिकार दूं। ठीक है। और फिर उसके बाद उसने पर उसको प्रश्न पूछा परमेश्वर को। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? मैं जानता हूं तेरा ये वादा है, मैं जानता हूं तेरी ये इच्छा है कि तू मेरे जीवन में एक कार्य करना चाहता है। लेकिन अब्राहम कहता है, मैं कैसे जानूं? इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है कि मुझे कैसा कॉन्फिडेंस हो, कैसा मुझे भरोसा मिले, कैसे मैं जानूं कि जो तू कह रहा है उसे तू पूरा करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपसे 100 रुपया लिया, मैंने कहा कि मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है। आपको इतना फिक्र नहीं होगा क्योंकि 100 रुपया है, नहीं दिया तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप कहेंगे ठीक है। उसके लिए मुझे कोई लिखा पढ़ी नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता है कि मैंने वादा किया है ब्रदर हूं तो मैं शायद दूंगा, बट नहीं भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं आपसे 30 40 50 हजार रुपया मांगता हूँ तो वो बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं वो मांगूंगा तो मैं आपको कहूंगा कि देखो मैं आपको वादा तो किया है, लेकिन उससे बढ़कर मैं प्रण लेता हूँ। मैं प्रण लेता हूँ कि वो रकम मैं आपको जरूर अदा करूँ। प्रण वादे से बढ़कर प्रण होता है। ठीक है। तो मैं आपके लिए प्रण लेता हूँ कि मैं आपको वो चीज, वो जो पैसा लिया है, मैं वो जरूर आपको अदा करूंगा। लेकिन जब मैं आपसे 50 लाख 25 लाख अगर उधार दूंगा तो केवल शब्दों से, केवल प्रण से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास पैसा है करोड़ों में, तो आप चाहेंगे कि मैं एक अग्रीमेंट पे साइन करूं, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जिसपे मैं साइन करूं। क्योंकि कल जाके अगर मैं मुकर गया कि क्या पता, मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था, आपने तो मुझे कोई पैसा ही नहीं दिया, आपने तो मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने तो कोई वादा नहीं किया था कि मैं उसे वापस दूंगा, आपने तो मेरा बर्थडे के लिए मुझे गिफ्ट दिया था वो 50 लाख रुपया। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको वो लीगल अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो यही सेम चीज प्रभु हमारे साथ करता है। प्रभु हमको क्या करता है? प्रभु हमारे लिए आ, यहाँ पर आप देखते हैं प्रभु हमारे लिए क्या करता है कि प्रभु सबसे पहले हमें वादा देता है। उसका वादा बहुत बहुत सामर्थी है और काफी है आपके हर एक प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के लिए। लेकिन उसके साथ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसी प्रकार परमेश्वर ने उस उद्देश्य से शपथ ली कि वह प्रतिज्ञा के वारसों को अपने न बदलने वाले उद्देश्य के विषय में पूरी तरह से संतुष्ट करे। तो पहला प्रभु वादा करता है, दूसरा वो शपथ लेता है, इंग्लिश में उसे ओथ कहते हैं, ओथ। ठीक है। तो परमेश्वर आपको वादा देता है, दूसरा परमेश्वर आपके लिए ओथ लेता है और तीसरा प्रभु आपके साथ कवनन बांधता है।
तो ये जो पूरा वचन है, वो उसके शपथ के बारे में, वो ओथ के बारे में। इसी प्रकार परमेश्वर ने उस उद्देश्य से शपथ शपथ ली कि वह प्रतिज्ञाओं के वारसों को अपने न बदलने वाले उद्देश्य के विषय में पूरी तरह से संतुष्ट करे। इसलिए कि दो न बटने वाली वस्तुओं द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर झूठे साबित हो नहीं सकते, हमें जिन्होंने उनकी शरण में ली, उस आशा को सुरक्षित रखने का दृढ़ता से साहस प्राप्त हो, जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो वो क्या कह रहा है कि अ, ऐसी 2 चीजें जो कभी झूठी साबित नहीं हो सकती, ठीक है? और हमें क्या मिले? एक ऐसी आशा मिले जो दृढ़ता से हमें कॉन्फिडेंस दे, हमें साहस दे कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, प्रभु ने मुझे वादा दिया है। प्रभु ने मुझे मेरे लिए शपथ ली है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर उसके बाद में 19 में लिखा है, यही आशा हमारा प्राण का लंगर है, स्थिर तथा दृढ़, जो उस पर्दे के भीतर पहुंचता है। तो हमें ऐसा दृढ़ विश्वास है। क्यों विश्वास है? नंबर वन, परमेश्वर ने हमको वादा दिया है। उस वादे को पक्का करने के लिए उसने हमारे साथ शपथ ली है, और उस शपथ को और भी ज्यादा पक्का करने के लिए उसने हमारे साथ कवनेंट बनाया। आपकी चंगाई का, आपकी जरूरतों को पूरा करने का, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने का। आपको कभी भी वो छोड़ेगा नहीं, आपको कभी भी वो त्यागेगा नहीं। उसने आपकी जिम्मेदारी ली है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, आपकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली है। आपको वो हमेशा हर बुराई से, हर शैतान की चाल से छुड़ाने की जिम्मेदारी उसने आपकी ओर उठाई है। उसके लिए, वो बताने के लिए, उसको साबित करने के लिए परमेश्वर ने हमारे साथ वादा दिया है। हमको उसने शपथ ली है, और साथ-साथ उसने कवेनेंट भी किया है। उसने हमारे साथ क्या कहते हैं, वाचा बांधी है, उसे हिंदी में बोलते हैं वाचा बांधी है। तो अब्राहम का सवाल था, मैं कैसे जानूं कि ये चीज तू करेगा? ठीक है, वापस उस वचन पे आते हैं, मैं कैसे जानूं? तो प्रभु ने इससे पहले, अगर आप देखेंगे, 3 बार परमेश्वर का वचन उसके पास आता है। 3 नहीं, 2 बार आता है, और तीसरे बार प्रभु ये करने जा रहा है। पहली बार वो कहते हैं कि डर मत अब्राहम, मैं तेरा बहुत बड़ा प्रतिफल हूँ। ठीक है। दूसरी बार उसका वादा आता है कि तेरा सर्वेंट का बेटा तेरा इनहेरिटेंस नहीं होगा, तेरा वारिस नहीं होगा, लेकिन जो खुद तेरे पेट से जन्मेगा। और उसने विश्वास किया, लेकिन अब वो पूछ रहा है, प्रभु मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे पता लगेगा? तो प्रभु ने उसको एक उत्तर दिया, उसको एक तरीका बताया। उसने कहा, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, और 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुक, और कबूतर का एक बच्चा ले। नोटिस कीजिए, 3 वर्ष। प्रभु कह रहा है 3 वर्ष का एक कलोर हो, 3 वर्ष की एक बकरी हो, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा हो, पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा लो। इन्हें सभी को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए, और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए, क्योंकि वो छोटे थे। ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर वो वचन को आप पढ़े, उसने उनको 2 टुकड़े किए, उनका बलिदान किया। ठीक है। हिब्रू लोगों में एक कहावत है, वो ये नहीं कहते कि मैंने उसके साथ वाचा बनाई। ठीक है। वो ये नहीं कहते कि मैंने उसके साथ कवनेंट बनाया, वो ये कहते हैं मैंने उसके साथ कवनेंट को काटा है। और कवनेंट हमेशा मृत्यु से अ, जुड़ा होता है। जैसे हमारे पास विल पेपर है, अगर मैं विल पेपर बनाता हूँ, अगर जो माँ बाप है, जो ओल्ड है, जब वो विल पेपर बनाते तो उनके जिंदा रहते वो विल पेपर यू नो काम नहीं आता या कार्य नहीं करता। उनके मरने के बाद वो विल पेपर का असली महत्व या उसका जो इफेक्टिवनेस है वो शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति का मृत्यु, जैसे कि परमेश्वर ने प्यार की वजह से
हमारे साथ वो कवनेंट बांधा और उसने अपना प्राण देकर हमारे लिए ये कवनेंट बनाया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जानवर की बलि को चढ़ाया जाता है और उनके जो टुकड़े हैं उसके अंदर आगे का वचन आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक टॉर्च के समान, एक प्रकाश के ज्योति के समान उन सारे टुकड़ों के बीच में से चला जाता है। तो वो सिंबलाइज क्या करता है, जब अब्राहम सोया रहता है तो वो दोनों ये बलिदान के बीच में से परमेश्वर एक प्रकाश के जैसा चला जाता है रात के समय। और जब वो उसमें से जाता है तो वो ये दिखाता है कि वो इस कवनेंट का हिस्सा है। ही इज अ पार्ट ऑफ दैट कवनेंट। उसने अपने आप को कवनेंट, जैसे हम आगे देखते हैं यहाँ पर, ये एक डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट और कवनेंट के बीच में। ठीक है, क्या होता है कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो जन को अग्री होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब एक कवनेंट बनाया जाता है, जैसे मैंने मेरे बीवी के प्रति लिखा, तो मेरा कवनेंट मेरी इच्छा से बनता है। ठीक है, और दूसरे के स्वीकृति पर, मतलब अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, दोनों एक दूसरे को नहीं पूछते कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने पूछा मेरी बीवी को क्या आप मुझसे शादी करोगे, तो वो मुझे ये जवाब नहीं देगी क्या आप मुझसे शादी करोगे, नहीं। मैं उससे पूछा क्या आप मुझसे शादी करोगे, तो वो बोलेगी कि हाँ। तो मैंने उसको पूछा, मैंने अपनी इच्छा जाहिर की और उसने उसको स्वीकृति की, उसने उसको अग्रीमेंट किया। तो परमेश्वर का कवनेंट उसके प्यार का प्रतीक है, उसकी भलाई का प्रतीक है, उसके अच्छाई का प्रतीक है हमारी ओर। बट हमारी तरफ से उसको स्वीकार करना, विश्वास करना, उसको अग्री करना, ये हमारा विश्वास का प्रतीक है। ठीक है, दूसरी बात, एक को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से वो कॉन्ट्रैक्ट, सो अगर हम चाहे लीगली तो उसको हम तोड़ सकते हैं कि चलो मुझे नहीं करना है तो तुम साइन कर दो, लेट्स कैंसल इट, और वो लोग कैंसिल कर देते कॉन्ट्रैक्ट को। और जैसे ही दोनों ने एग्री कर दिया तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन कवनेंट एक बार जब बन जाता है तो वो जिंदगी भर कभी नहीं टूटता। अगर मैंने मेरी बीवी के साथ कवेनेंट बनाया तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को डिवोर्स पसंद नहीं है। मैं ये कहूंगा कि नहीं ये पसंद नहीं आई दूसरी करता हूँ, दूसरी पसंद नहीं आई तीसरी करता हूँ, तीसरी पसंद नहीं आई चौथी करता हूँ, नहीं। मेरा कमिटमेंट है, वो जैसी भी है जो भी है, मैं एक निर्णय लेता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं प्यार करता रहूंगा और सारी उम्र सारी जिंदगी भर मैं उसके प्रति कमिटेड रहूंगा। ये मेरा कवनेंट है। वो कहती कि हाँ मैं तेरा साथ दूंगी, मैं तुझसे शादी करूंगी। तो यही है कि मेरा कमिटमेंट है कि मैं हमेशा अपनी बीवी के साथ अच्छा रहूंगा, उससे उसके साथ मैं उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। और ऐसा ही कवनेंट परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध जो है वो आ, खास करके जब भी बनता है तो उसमें दोनों का फायदा होता है कि मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मुझे घर मिलेगा। वो घर बेचने वाला बोलता है मुझे पैसा मिलेगा। या कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बोलता है आप मुझे गुड्स दो मैं आपको पैसा दूंगा। या कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो आप मुझे गुड्स दो मैं आपको पैसा दूंगा। तो मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फायदे के आधार पर, उसका जो बेस होता है, उसका जो कारण होता है वो फायदा होता है। ठीक है, वो आधार जो है उसका फायदा है, मेरा क्या फायदा है। लेकिन जब एक कवनेंट है, एक वाचा है, वो अपने आप को अर्पण करना होता है, वो रिश्तों में अपने आप को झोंक देना होता है। और प्रभु ने जो हमारे साथ जो रिश्ता है कि तू आज फास्ट कर फिर मैं तुझे आशीष देता हूँ, तू आज प्रार्थना कर 1.5 घंटा फिर मैं तुझे 1.5 घंटे जितना मैं तुझे आशीष दूंगा, वो आशीष नहीं होगा, वो आपका सैलरी होगा। अगर आप 1.5 घंटा हर हर 1.5 घंटे में अगर आप आशीष कमाते हो तो वो आपका आशीष नहीं है, वो आपका सैलरी है। और प्रभु हमको कभी सैलरी नहीं देता, वो हमें हमेशा वरदान और गिफ्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम, परमेश्वर हमारे प्रति कमिटेड है। ठीक है, आप एक अनुबंध से बाहर निकल सकते हैं लेकिन एक वाचा, जबकि एक वाचा आपके हिस्से के वादे को
करते रहना है। तो भले ही पहले वाला सामने वाला व्यक्ति कैसे भी हो, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि एक व्यक्ति अगर शादी में अगर हम देखें, एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं करता है, उसको जो करना चाहिए वो नहीं करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमेशा उसमें कमिटेड रहता है, और वो कवेनेंट में इतनी ताकत होती है कि परमेश्वर उस रिश्ते को बदल देता है। बट ये नहीं कि अरे मेरा फायदा नहीं हो रहा मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा नुकसान हो रहा है मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो जीवन भर का एक एक कमिटमेंट है, एक इरादा है कि मैं उसके साथ रहूंगा। और ऐसे ही परमेश्वर ने, नहीं तो फिर ऐसा रहता तो 15-20 कम से कम हजारों साल प्रभु हमको हजारों बार प्रभु हमको छोड़ देते। अरे आज आज इसने ये पाप कर दिया, छोड़ दो इसको, आज इसने ये कर दिया, छोड़ दो उसको। तो इसी तरह से। और दूसरा ये हस्ताक्षर होता है दोनों का, बट जो कवेनेंट होता है वो एक सील होता है। सील का मतलब है परमानेंट होगा वो, ठीक है। और हम ये अलग अलग कवेनेंट जो बाइबल में देखते हैं, हर कवेनेंट में एक वादा होता है, एक कवेनेंट एक कारण के लिए होता है, ठीक है, मतलब वो एक तरफा है या दो तरफा है। फिर वो कितने समय के लिए होता है, बाइबल में इस तरह से है। उसका चिन्ह या साइन, जैसे हम शादी करते हैं तो जो क्रिश्चियन लोग ज्यादातर वेडिंग में रिंग एक्सचेंज करते हैं, और उनका रिंग देख के आपको पता चलता है कि इनका शादी हुआ। या जो हिंदू लोग हैं, बट इसमें खाली एक ही व्यक्ति के पास मंगलसूत्र होता है, बट हमारे पास जो है वो रिंग होता है, दोनों भी हस्बैंड एंड वाइफ। और वो प्रतीक है मेरा मेरा अपनी पत्नी के प्रति जो कवनेंट है, जो इरादा है, और उसका मेरे प्रति जो कमिटमेंट है, तो उसका सिंबल है, उसका चिन्ह है। फिर उसका बलिदान आप देखते हैं हर एक कवनेंट में प्रभु ने दिया, और उसका पर्पस या उसका उद्देश्य को हम देखते हैं। तो पहला कवनेंट जो बाइबल में लिखा है नोहा के साथ परमेश्वर ने किया, जेनेसिस 8 से लेकर 8 अध्याय 20 से लेकर 22 तक, और 9वां अध्याय 8 से लेकर 18 तक। वो कवनेंट परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं कभी पानी को यहाँ आने नहीं दूंगा। और ये कवनेंट जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा, तब तक जो है वो कवनेंट अस्तित्व में रहेगा। मतलब जब तक ये धरती का या हमारा अस्तित्व होगा, वो कवनेंट हमेशा के लिए रहेगा। और उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह है वो जो धनुष आता है, जो रेनबो आसमान में आता है। आप देखिए जब भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो आसमान में वो एक सिंबल आता है, एक रेनबो आता है, और उसे देखकर आपको पता चलता है कि परमेश्वर को अपना कवनेंट याद है, ठीक है। और उसके लिए परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसको एक बलिदान दे, ठीक है। और फिर ये इसका उद्देश्य ये था कि आज के बाद परमेश्वर हमेशा पृथ्वी का और उसकी सारी सृष्टि का पानी से रक्षा करेंगे। का रक्षा का ये उसका उद्देश्य है। इब्राहिम के साथ जो प्रभु ने कवनेंट किया, ठीक है, तो वो अगेन परमेश्वर की ओर से था, ये सदा के लिए होगा। और अगर आप देखेंगे, जो भी यहूदी है जो अब्राहम का बच्चा कहलाता है, वो 7वें दिन खतना करता है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे पता कि ये अब्राहमिक कवेनेंट का पार्ट है, कैसे पता कि ये जूविश है, कैसे पता कि ये यहूदी है? हर यहूदी व्यक्ति जो है, ओके, उन्होंने खतना किया हुआ है। इसलिए अगर आप बाइबल में देखेंगे, मूसा को जब प्रभु ये सब सारी सारी चीजें कहता है एक्सोडस 3 और 4 में, और जब वो नीचे उतर आता है, तो प्रभु उसको और उसके बच्चों को मारना चाहता है। बहुत लोगों को अजीब लगता है, अरे इसको तो अभी चुना था, इतना सारा अद्भुत कार्य किया। और उसका कारण ये था कि वो जो कवनन प्रभु ने उसके लिए उसके साथ बनाया था, वो उसने पूरा अभी तक नहीं किया था। तो उसी वक्त उसके बीवी ने पत्थर लेकर उनका खतना करवाया, ठीक है। और ये खतना जो है वो शारीरिक हुआ करता था, और अब न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि हमारा हृदय का खतना हुआ है। इट्स अ साइन, ओके, एंड इट्स अ साइन दैट रिमाइंड्स यू ऑलवेज दैट यू आर डिफरेंट, दैट यू आर अ स्पेशल पर्सन। तुम एक अलग जनरेशन हो, और परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। और ये जो अब्राहम का, हमें अभी खतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय का खतना हुआ है,
ठीक है? और इसका कारण ये है कि परमेश्वर का जो आशीष है, वो हमारे ऊपर सदा रहे, ठीक है? उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने उसके साथ जो कॉवेनेंट किया, इस बार वो दो तरफ़ा था। और क्योंकि वो दो तरफ़ा था, वो कुछ समय का था। वो क्या था कि अगर तुमने ये किया, तो मैं भी ये करूँगा। अगर तुमने उपवास किया, तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। अगर तुमने लॉ को ओबे किया, तो मैं भी तुम्हारे लिए तो ये दोनों तरफ़ा था, ठीक है? और ये बहुत कुछ समय के लिए था, क्योंकि जब अनुग्रह आया, जब परमेश्वर का सत्य और अनुग्रह आया, तो ये जो कॉवेनेंट था, वो खत्म हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि एक नया करार, एक नया वांछा मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, और उसके लहू को लेकर उसने कहा है कि नया करार मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। तो ये वाला करार जो था, जो टेम्पररी परमेश्वर ने उसके लोगों के साथ किया, वो खत्म कर कर उसकी जगह पे एक नया करार परमेश्वर लेकर आए। उसका सिंबल क्या था? उसका ये क्या था कि वो लोग हमेशा सबात को, जैसे सबात जो है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग संडे को सबात समझते हो, लेकिन एक्चुअल सबात सैटरडे को होता है, ठीक है? शाम को, फ्राइडे शाम को 5 बजे से लेकर सैटरडे को शाम को 5 बजे तक। तो जो भी हिब्रू लोग हैं, वो सबात को सैटरडे को मनाते हैं, और जो संडे को है, वो उसको हम लॉर्ड्स डे कर कर मनाते हैं। जैसे कि जिस दिन उनको जिस दिन उनका रिजरेक्शन हुआ था, पुनरुत्थान उनका हुआ था, उस दिन को हम लॉर्ड्स डे करके मनाते हैं, ठीक है? तो वो यहूदी जो लॉ को मानता है, वो सबात को मानता है। उस दिन वो लोग कुछ काम नहीं करते। तो अगर वो, उनके लिए वो साइन है कि दे आर द पार्ट ऑफ दैट कॉवेनेंट, जो मूसा के साथ जो कॉवेनेंट परमेश्वर ने बनाया था, उसका वो पार्ट है। और उसका उद्देश्य क्या था? ताकि परमेश्वर वो हर चीजों से उन्हें बचाए, उनकी निगरानी करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, खास करके उनकी सुरक्षा करे। फिर और एक कॉवेनेंट है जो दाऊद के साथ परमेश्वर ने बनाया, और ये कॉवेनेंट है राजा के सिंहासन का, ठीक है? और ये सिंहासन का जो कॉवेनेंट है, वो प्रभु यीशु के साथ, या प्रभु यीशु के लिए प्रभु परमेश्वर ने बनाया। और जो लास्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉवेनेंट है, वो मसीह द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए किया, और ये हमेशा के लिए होगा। और इसका सिंबल जो है, जिसको हम रोटी तोड़ना और उसके लहू को जो पीते हैं, जैसे हम संडे को हम सर्विस में, मास में जाते हैं, तो जो रोटी को हम तोड़ते हैं और जो कप को हम पीते हैं, ये वो सिंबल है जिसको हम हमेशा के लिए करते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु कहता है कि ये हमेशा करना, क्योंकि एक नए वाचा का सिंबल है, और इसका पर्पस है कि परमेश्वर ने हमें मुक्ति दिया है, उसने हमें क्षमा किया है, और उसने हमें चंगाई दिया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर अ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि ये जो खतना वाला जो कॉवेनेंट था, वो दावीद को पता था, और उसको पूरा यकीन था कि परमेश्वर ने एक ऐसा कॉवेनेंट मेरे साथ बनाया कि मैं जाकर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो खतना रहित है और मैं खतना वाला। तो उसको कॉन्फिडेंस किस चीज पर था दाऊद को? जब गोलायत से लड़ रहा था, उसको कॉन्फिडेंस था वो कॉवेनेंट पर। ना अपनी ताकत पर, ना अपनी स्मार्टनेस पर, ना अपने निशाने पर, ना वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। उसको कॉन्फिडेंस था जो कॉवेनेंट परमेश्वर ने उसके साथ बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपके साथ यू नो जो सच्चा मायने में अगर कवनेंट करता है, तो बाइबल उसका ये कहता है कि हे भाइयों, गलीतियों का 3रा अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 वचन में, हे भाइयों, मैं मानवीय रीति पर कह रहा हूं, मनुष्य का अनुबंध भी जब पक्का हो जाता है, तो ना उसे कोई रद्द कर सकता है और ना उसमें कुछ जोड़ सकता है। और फिर वो कहता है, अब प्रतिज्ञाएं अब्राहम और उसके वंशज से की नहीं थी, सॉरी, वंशज से की गई थी। वो यह नहीं कहता, और वंश जो से, ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि तेरे जनरेशन से,
बट वो कह रहा है एक वंश से। मानो बहुत के विषय में वो, बल्कि तेरे वंश से एक के विषय में, जो मनुष्य है, अब सॉरी जो मसीह है। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो वादा प्रभु ने दिया, जो कवनेंट प्रभु ने किया, वो अब्राहम के वंशजों से नहीं, एक वंश से, मतलब नॉट विथ हिज जनरेशंस बट विथ वन सीड, एक व्यक्ति, और वो प्रभु यीशु है। तो जो कवनेंट परमेश्वर ने बनाया है वो मसीह के लिए बनाया, और क्योंकि हम मसीह के पार्ट है, इसलिए हम उसका हिस्सा बनते हैं। क्योंकि हम मसीह का पार्ट है, हम मसीह में हैं, और इसलिए हम वो सारी आशीषों का आशीषों के लिए हमको परमेश्वर ने चुना है। ठीक है। फिर उसका वो कहता है कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस वाचा को परमेश्वर ने पहले से ही पक्का कर दिया, उसको 430 साल वर्ष के बाद आई व्यवस्था रद्द नहीं कर सकती कि प्रतिज्ञाओं को व्यर्थ ठहराए। तो यहाँ पर लिखा है कि कवनेंट एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर उसे कभी नहीं बदलेगा। और वो यही कह रहा है कि जो अब्राहम को वादा किया था, ठीक है, वो जो मूसा को वादा किया है या जो कवनेंट बनाया, वो उसको रद्द या कैंसिल नहीं कर सकती। तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखा, जो हमने वचन को देखा, परमेश्वर ने शपथ खाई है। तो आपको एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने आपके साथ कवनेंट बनाया, उसने आपको चंगाई का वादा दिया है, नंबर वन। उसने शपथ खाई है कि मैं आपको चंगा करूंगा, और उसने कवनेंट बनाया कि मैं तुझे चंगा करूंगा। सिर्फ आ, वादा नहीं, वो उसका वादा काफी है, बट सिर्फ वादा नहीं, तो उसने उस वादे के लिए भी शपथ खाई है। और सिर्फ शपथ खाई नहीं है, लेकिन उसने उसके लिए कवनेंट भी बनाया। जो अब्राहम का सवाल था, मैं कैसे जानूं प्रभु, मैं कैसे जानूं प्रभु, उसने कहा इस कवनेंट के द्वारा। दावीद भाग कर गया उसे मारने के लिए। कैसे उसको कॉन्फिडेंस था? उसने कहा आज मैं तेरे सर को काट के पंचों को खिला दूंगा। कैसे उसको कॉन्फिडेंस था? कितने ऐसे बैटल वो लड़ा था, कितने ऐसे गोलायत को उसने मारा था? एक भी नहीं। कभी उसका सामना हुआ? जानवरों से वो लड़ा था, लेकिन उसको यकीन ये था कि परमेश्वर का कवनन, परमेश्वर का वाचा मेरे साथ। और यही वो वाचा है, ये कमिटमेंट है परमेश्वर का, कि जो उसने आपके साथ किया है, कि उसने आपको वादा दिया है, उसने शपथ खाई है, और उसने आपके साथ एक कवनेंट को बांधा है। तो आपको कभी डरने की जरूरत नहीं। आपको इतना हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इसका वादा आपको देता है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं आपसे 100 रुपया लेकर जाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपसे 50 लाख रुपए आपको वादा कर कर लेकर जाऊंगा कि भाई मुझे दे दो, मेरा कल 60 लाख मिलने वाला है, मैं आपका 50 लाख रुपया लौटा देता हूँ, और मैं भाग गया। क्या करोगे? 8 दिन हो गया, समझो मैं, सोचिए मैं नहीं भाग रहा हूँ, बट मैं कहीं गया हूँ, मैंने कहा कि कल लेके आता हूँ, और मेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और मैं 8 दिन तक नहीं आया, तो कहीं ना कहीं मैं चला गया। ठीक है। तो आपको बहुत क्या कहते हैं उसमें, आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी लगेगी, आपको डर लगेगा कि अरे ये आया नहीं तो क्या करूं। भले प्रेज द लॉर्ड बोलता है, प्रीचिंग करता है, लेकिन ये 50 लाख रुपए गया, लेकर गया और आया नहीं तो क्या करूं, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन समझो अगर मैंने अपने घर को गिरवी रखा है और आपसे 50 लाख रुपए लिया है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ करते नहीं है, बट अगर आपके पास वो घर के पेपर है मेरे, तो आपको जरा भी डर नहीं लगेगा, तू आए नहीं आए, तेरा घर तो है ना। 50 लाख मेरा है, तेरा घर 80 लाख 1 करोड़ का है, मैं उसको बेच के मेरा 50 लाख रुपए आराम से निकाल सकता हूं। आपको जरा भी रेस्टलेसनेस नहीं लगेगा, आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। आपको किसी ने बोला अरे वो ये है वो है, वो भाग गया, वो दूसरे देश में चला गया, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही है, और वो घर मेरा ही है, और उसका कीमत इतना है, आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। यही कॉन्फिडेंस, यही भरोसा आपको परमेश्वर का वांछा देता है। जब आप उस पर भरोसा करते हो, तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको कैंसर हो, आपको कोई बड़ा बीमारी हो, आपके घर में कितना भी बड़ा कुछ भी संकट हो,
कभी भी एक क्षण के लिए भी आपके मन में कभी संदेह नहीं आएगा, कभी डाउट नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा आपके पास है। परमेश्वर ने शपथ आपके लिए खाई है और परमेश्वर का वाचा आपके साथ है। तो हमेशा उस वाचा के लिए, उस कवेनेंट के लिए आप उसे धन्यवाद करें। हम पता नहीं है, हम कहते हैं कि प्रभु यीशु का शरीर है और उसका लहू है, बट उसका महत्व इतना ज्यादा है। हम जानते हैं कुछ हद तक, लेकिन इतनी गहराई है उसके उस मतलब में, इतनी गहराई है कि आपको बता नहीं सकता। और उसमें से एक ये है कि वो वाचा का साइन है। वो वाचा, तो जब भी आप वो करें, आप याद करें वो नया करार जो परमेश्वर ने आपके साथ बनाया, वो नया वाचा जो परमेश्वर ने बनाया, वो न्यू कवेनेंट जो प्रभु ने आपके साथ बनाया। अब चाहे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी बड़ी संकट हो, कोई भी बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो, जरा भी डर नहीं लगेगा। कुछ भी आपके जीवन में हो, जरा भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हो मेरे पास परमेश्वर का कवनेंट है, मेरे साथ परमेश्वर का कवनेंट है। तो मैं दोबारा आपको वो पहले वाली स्लाइड पर लेकर आता हूँ। ऐसी तीन चीजें जो प्रभु ने आपको दी है, जो कभी फेल नहीं हो सकती, या तीन चीजें जो प्रभु के राज्य में आपको मिलती है। एक, विश्वास व्यवस्था पर कार्य करता है। दूसरा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और तीसरा, उसका वाचा, उसका कवनेंट जो उसने आपके साथ बांधा है। तो चाहे कोई भी बीमारी, कोई भी आपके जीवन की समस्या क्यों ना हो, आप इसके आधार पर खड़े हो जाए। विश्वास, क्योंकि उसने वादा किया है, वो विश्वास योग्य है, वो अपने वादे को हमेशा पूरा करता है। और तीसरा, उसका कवनेंट, आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। बिल्कुल आपको, आप एंग्शियस नहीं होंगे, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, बिल्कुल नहीं। जब आपने समझा है। और बहुत सुंदर बात जो मुझे लगी, आप किसी से शादी करते हो या आप किसी को गोद लेते हो, ये दोनों रिश्तों का जो बुनियाद है। अभी मैं मेरे चाचा को अपना चाचा बनाया, तो उसमें कोई प्यार का, भले ही हम एक दूसरे को पसंद करते हैं नहीं करते, बट वो रिश्ता बस बन जाता है। मैं जन्म लिया, मेरे मासी के मेरी माँ और उसकी बहन है, तो वो, उसका हस्बैंड मेरा मौसा, वो अपने आप बन जाएगा। वो जन्मों के नाते होते हैं। लेकिन कुछ नाते ऐसे होते हैं जो आपके विल के, आपके डिसीजन के, आपकी इच्छा के नाते होते हैं। ओके। तो दोस्ती भी एक इच्छा का है, बट वो हमेशा के लिए नहीं होता। आप कभी भी वो दोस्ती तोड़ सकते हो, लेकिन ये दोनों को आप नहीं तोड़ सकते। गवर्नमेंट का लीगल आपको जल्दी नहीं अलाउ करता, करता है बट जल्दी नहीं। खास करके जो छोटे बच्चे को आपने अडॉप्ट कर दिया, और मुझे पता नहीं उसका क्या प्रोसीजर है, बट वो बहुत सारी चीजें आपको पूरा करना पड़ता है। बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट होती है एक बच्चे को गोद लेने से पहले। और जब मैं वो बच्चे को गोद लेता हूँ, मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे वो अच्छा लगा है। मैं किसी से शादी करता हूँ क्योंकि वो लड़की मुझे अच्छी लगी। मैं अपना जीवन, मेरा सब कुछ उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इंसान होकर ये सोच सकता हूँ, तो परमेश्वर हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता रहेगा, कि उसने हमें चुना है कि हमें वो गोद ले। उसने हमें चुना है कि वो जिंदगी भर हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। और हर एक चीज जो हमें चाहिए, उसे वो हमेशा हमेशा, मेरी हर चंगाई का उसने जिम्मेदारी लिया है। मेरे हर जरूरतों का उसने जिम्मेदारी लिया है। और यही आपको करना है, विश्वास करना है कि उसका वादा जो आपको दिया है, वो 100% उसने, और हम सब जानते हैं उसका वादा अनसीन वर्ल्ड में पूरा हो चुका है। जो न दिखने वाली दुनिया में। लेकिन बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने उसको फिजिकल वर्ल्ड में देखा नहीं है, शारीरिक तौर से उसको देखा नहीं। उनको नौकरी मिल चुकी है, लेकिन अस्तित्व में वो नहीं है। और कभी कभी बहुत डर लगता है, कभी कभी बहुत ज्यादा आदमी एंग्शियस हो जाता है। तो ये वादे को जब आप जानोगे, उसके कवनेंट को जब आप जानोगे, उसकी भलाई को, उसकी फेथफुलनेस को जब जानोगे, तो आपको जरा भी डर नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
सो हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं इसको अपलोड करके आप लोग को भेज दूंगा।